गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का नया पाठ पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बड़े ही प्रसिद्ध और जाने माने साहित्यकार हैं। इसलिए सबसे पहले मैं इस पाठ के प्रसिद्ध और जाने माने लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त परिचय दे दूं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को ओरई हिंगना, जो कि पूर्णिया जिले में बिहार में हुआ था। रेणु जी का जीवन बड़े ही उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। यानी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं या इनकी जितनी भी आंचलिक रचनाएं हैं, उसमें भाषा भी, संस्कृति भी वहीं की पृष्ठभूमि पर आधारित है। रेणु की रचनाएं इस अवधारणा को पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। रेणु ने साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचना की है, जो निम्नवत है। पहले लें उपन्यास। उपन्यास में मैला आंचल इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनके उपन्यास हैं। अगर इनके कहानी संग्रह लें तो कहानी संग्रह में इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। अब लेंगे हम इनके संस्मरण। संस्मरण में इनका योगदान है रण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध। रिपोर्टाज में भी इनका योगदान है और नेपाली क्रांति कथा इनका मुख्य रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु का देहांत बिहार के पटना में 11 अप्रैल 1977 को हो गया। ये था प्रसिद्ध साहित्यकार, आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का संक्षिप्त जीवन और साहित्य परिचय। अब इनके द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तक का पाठ पहलवान की ढोलक की रूपरेखा
या उसका संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दूं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक एक प्रसिद्ध कहानी है। लेखक ने इस कहानी में राज सत्ता में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था व लोक कलाओं के अप्रासंगिक होने की प्रक्रिया का भी यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ मतलब सच्चा वास्तविक चित्रण। पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन होने के साथ ही लुट्टन पहलवान इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो लुट्टन पहलवान भूखमरी की स्थिति में आ जाता है। वह न केवल अपना अस्तित्व, अपनी कला, ढोलक के बोल उसको बनाए रखने का प्रयास करता है, बल्कि इससे भूख एवं महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। अंत में महामारी के चलते सब समाप्त हो जाता है और एक लोक कलाकार व्यवस्था के बद इंतजाम के कारण मृत्यु का ग्रास बन जाता है। अब हम शुरू करते हैं पाठ पहलवान की ढोलक। और इस पाठ को पढ़ाने के लिए हम एक एक मुख्य बिंदु का सहारा लेते हुए पाठ का सार स्पष्ट करेंगे। तो पहले मैं इस पाठ का मुख्य बिंदु प्राकृतिक आपदा में रात्रि का सन्नाटा इसको लूँगा। सर्दी की निस्तब्ध रात्रि में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे। निस्तब्ध यानी सन्नाटे से भरी रात में, जिसमें कोई आवाज़ न हो, बिल्कुल चुप्पी बनी रहे। तो लेखक के अनुसार सर्दी की सन्नाटे से भरी रात में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे थे। अमावस्या की रात गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों से ही अपने जीवंत होने का एहसास करवा रही थी। कहने का अभिप्राय ये है कि सर्दी की सन्नाटे से भरी रात्रि में गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें इस रात को या इस रात की भयंकरता को और अधिक एहसास करा रही थी। आगे गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। सभी के बीच मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चे कभी कभार निर्बल स्वर से यानी कमज़ोर स्वर से माँ माँ चीख कर रोने लगते थे।
इस भयंकर चीत्कार के अतिरिक्त पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लोग बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को, यानी रोने की धीमी धीमी आवाज़ों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। अब हम पाठ के अगले बिंदु, जो इस पाठ का मुख्य बिंदु है और इस पाठ का मुख्य पात्र भी है, जिसका नाम है लुट्टन सिंह, यानी पहलवान लुट्टन सिंह। अब उसका परिचय दूंगा। पाठ के लेखक के अनुसार पहलवान लुट्टन सिंह की 9 वर्ष की आयु में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन में विवाह होने से सास ने उसका पालन पोषण किया था। पहलवानी की आवश्यकता व अच्छा खान पान की व्यवस्था के चलते वह सुडौल और मांसल देह या शरीर वाला बन गया था। सर्दियों की उन सन्नाटे से भरी रातों में केवल उसकी ढोलक ही पूरे गांव में नया जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। गांव में प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता था और सायंकाल होते ही, अर्थात शाम होते ही, उसकी ढोलक की थाप यानी ढोलक की आवाज़ सुनकर सभी को जीवित होने का एहसास होता था। अब इस पाठ का अगला पड़ाव लुट्टन सिंह पहलवान और चांद सिंह का दंगल और लुट्टन सिंह की चांद सिंह पर विजय को लेंगे। एक बार श्यामनगर में कुश्ती के दंगल में लुट्टन सिंह चांद सिंह नाम के पहलवान की कुश्ती देख रहा था। चांद सिंह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। चांद सिंह ने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। अतः वहाँ का स्थानीय राजा उसे अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। तभी अचानक लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती में चुनौती दे दी। उसकी चुनौती को देखकर सभी उसे पागल समझ रहे थे। कुश्ती के लिए राजा श्यामानंद से लुट्टन ने अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो, अनुमति लेकर चांद सिंह के दाव को काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली तथा ढोल के या ढोल की आवाज़ धाग धिना तिरकट तिना
दाव काटो, बाहर हो जा अर्थ लगाकर गर्दन पर कब्जा कर लिया। अंत में ढोल की आवाज का अर्थ उठा पटक दे लगाकर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। कहने का अभिप्राय ये है कि लुट्टन सिंह को ऐसा लगा जैसे ढोलक की आवाज उसे प्रेरित कर रही हो और ढोलक की बदलती हुई आवाज उसे अलग अलग अर्थ लगाकर जैसे उसे दंगल में प्रोत्साहित कर रही हो। विजयी लुट्टन सिंह ने ढोल को प्रणाम करके राजा साहब को गोद में उठा लिया। वहां उपस्थित भीड़ राजा श्यामानंद की, कवि महावीर जी की जय जयकार कर रही थी। राजा ने प्रसन्न होकर लुट्टन सिंह को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। अब हम इस पाठ का अगला बिंदु राज दरबार में लुट्टन पहलवान को पढ़ेंगे। राज दरबार के पहलवान के रूप से लुट्टन सिंह को अपना स्थान मिल गया। उसने एक प्रसिद्ध पहलवान जिसका नाम काला खां था, उसको भी हराकर अपनी कीर्ति और यश को दूर दूर तक फैला दिया। मेले आदि में बच्चों जैसा चश्मा लगाकर वह मदमस्त हाथी की तरह, यानी एक पागल हाथी की तरह चलता था। राजा जी अब उसको किसी से भी लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। लुट्टन के केवल 2 ही पुत्र रह गए थे, क्योंकि उसकी सास व पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वे भी लुट्टन की ही तरह दरबार के भावी पहलवान, यानी भविष्य में राज पहलवान घोषित हो चुके थे। उनका गुरु कोई आदमी नहीं बल्कि ढोली था, जिसको अखाड़े में उतरने से पहले प्रणाम करने के लिए कहकर लुट्टन सिंह ने पहलवानी के सभी गुण उनको सिखा दिए थे। अब लुट्टन सिंह और उसके दोनों पुत्र अर्थात तीनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। अब इस पाठ के हम अगले बिंदु सत्ता और शासन का परिवर्तन का प्रभाव लुट्टन सिंह पर क्या पड़ता है, इसके बारे में आपको बता दूं। राजा श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात विलायत में रहने वाले अर्थात विदेश में रहने वाले राजकुमार ने आकर उस राज्य की सत्ता और बागडोर संभाली।
राजकुमार को घोड़े की रेस में दिलचस्पी थी। उसने तीनों पहलवानों को यानी लुट्टन सिंह और उसके दोनों पुत्रों को दरबार से निकाल दिया। गांव में वापस आकर उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव वाले उनका खर्च सहन नहीं कर पाए। अब हम इस पाठ के अंतिम बिंदु महामारी का प्रकोप लेंगे। मलेरिया और हैजे के प्रकोप से गांव से रोज 2-3 लाशें उठने लगी। उनको कफन तक मिलना मुश्किल हो गया। लोगों में बोलने की शक्ति तक समाप्त हो गई थी। ऐसे समय में लुट्टन का ढोल ही उनमें प्राण भरता था। एक रात उसने अपने बेटों के कहने पर उठा पटक दो वाला या उठा पटक दो स्वर वाला ढोल बजाया, परंतु उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हरा न सके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस दिन लुट्टन ने अपने पुत्रों के शवों को नदी में बहा दिया, जिससे गांव वालों की हिम्मत भी टूट गई। पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक रात्रि में यानी प्रत्येक रात लुट्टन ढोलक बजाया करता था, परंतु एक रात ढोलक की आवाज़ न आने पर शिष्यों ने देखा यानी उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान चित पड़े हैं, यानी चित यानी बिल्कुल मृत्यु की तरह पड़े हैं। उसकी यही अंतिम इच्छा थी, यानी लुट्टन सिंह की अंतिम इच्छा थी कि जब वह मर जाए तो उसे चिता पर चित नहीं पेट के बल सुलाना। यानी उसने कहा था कि यदि मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल यानी उल्टा सुलाना, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ यानी कभी पराजित नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। इस तरह इस पाठ का अंत हुआ।